नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया ऑन द ग्राउंड। मेरे यानी प्रशिता शर्मा के साथ देख रहे हैं आप। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विधानसभा की। जी हां, सिवनी की केवलारी विधानसभा। मध्य प्रदेश में चुनाव नजदीक है। कांग्रेस बीजेपी जोर शोर से तैयारी कर रही है, तो वहीं आपने भी इस चुनाव में अपनी ताल ठोक दी है। लेकिन महाकौशल का सिवनी जिले का समीकरण थोड़ा अलग है और जिले की केवलारी विधानसभा के समीकरण समझेंगे। जो सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती थी, ये विधानसभा सीट अब अनारक्षित है, लेकिन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी इस सीट पर निर्णायक भूमिका निभाती है। वहीं राजनीतिक जानकारों की माने तो 2018 के चुनाव में कांग्रेस की हार का मुख्य कारण गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की एंट्री ही बना था, जिसका फायदा बीजेपी को मिला था। बीजेपी ने कांग्रेस के इस मजबूत जिले को ढहा दिया। बीजेपी के राकेश पाल ने 2018 में यहां के विधायक रहे रजनीश सिंह को पटखनी दी थी। यहां बीजेपी कांग्रेस के अलावा तीसरी सबसे बड़ी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है, जो कांग्रेस और बीजेपी के समीकरण इस बार भी बिगाड़ सकती है। तो चलिए सबसे पहले यहां पर मतदाताओं की क्या स्थिति है वो जान लेते हैं। पुरुष मतदाताओं की बात की जाए तो यहां आप देखिए, पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,28,891 है। महिला मतदाताओं की बात करें तो 1,25,039 महिला मतदाता है। अन्य 3 है। कुल मिलाकर 2,53,933 ये वो आंकड़ा है मतदाताओं का, जो मतदाता भाग्य का फैसला करते हैं उम्मीदवारों का। केवलारी विधानसभा की सबसे बड़ी पहचान एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का संजय सरोवर बांध है। इसका पानी सिवनी जिले के साथ साथ बालाघाट जिले में भी जाता है, जिससे इस विधानसभा क्षेत्र की अधिकतर जमीन सिंचित होती है। तो चलिए आपको बताते हैं सबसे पहले इस विधानसभा की खासियत क्या है, यहाँ के मुद्दे क्या है। यहाँ पर आप समझिए इस चीज को। केवलारी के मुख्य मुद्दे खेती और मछली पालन यहाँ की आय का मुख्य साधन है। केवलारी विधानसभा की पूरी अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है, यानी खेती और किसान। क्षेत्र में मक्का, गेहूं, धान, चना की खेती मुख्य रूप से की जाती है। किसान हाईटेक तरीके से भी यहाँ पर सब्जियां उगा रहे हैं। क्षेत्र में भीमगढ़ बांध यानी संजय सरोवर बांध है। ये केवलारी विधानसभा का एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है, जो मुख्य यूएसबी माना जाए केवलारी विधानसभा की। बांध में मछली पालन किया जाता है, जो कि अलग अलग शहरों में यहां से भेजी जाती है। यहां व्यापारियों की तादाद भी अच्छी खासी है और इस विधानसभा क्षेत्र पर गोंड बाहुल्य है, मतलब अनारक्षित है सीट, लेकिन यहां पर गोंड बाहुल्य क्षेत्र है। तो गोंड मतदाताओं की बात की जाए तो वो अधिक संख्या में है, मुख्य भूमिका यहां पर निभाते हैं। केवलारी विधानसभा सीट के समीकरणों पर अगर नजर डालें तो जिले के दिग्गज और कांग्रेस के दिवंगत नेता हरवंश सिंह का दबदबा इस सीट पर काफी रहा, क्योंकि यह सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती थी। उनके निधन के बाद 2013 में उनके बेटे ठाकुर रजनीश यहां से विधायक बने। हालांकि 2018 में ठाकुर रजनीश यहां से हार गए। 1990 के बाद 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां जीत दर्ज की थी, इसीलिए कांग्रेस का यह सीट गढ़ मानी जाती थी। इसके अलावा कांग्रेस ने यहां से चुनाव जीता। केवलारी में जीजीपी के चुनावी मैदान में उतरने से चुनावी मुकाबला त्रिकोणीय हो जाता है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की मैं यहां पर बात कर रही हूं। यहां आदिवासी और अन्य पिछड़ा वर्ग के मतदाता चुनाव में निर्णायक भूमिका में होते हैं। तो चलिए सबसे पहले आमने सामने की स्थिति यहां पर आपको दिखाते हैं। 2018 में बात की जाए तो बीजेपी से राकेश पाल सिंह के सामने कांग्रेस से रजनीश सिंह थे, लेकिन बीजेपी के विधायक यहां पर बने। 2013 में कांग्रेस से रजनीश सिंह के सामने बीजेपी ने डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन रजनीश सिंह ने अच्छे खासे मतों से जीत दर्ज की थी। 2008 में बात की जाए तो कांग्रेस से हरवंश सिंह, जो कि रजनीश सिंह के पिता थे, हरवंश सिंह, बीजेपी से डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन थे। 2003 में कांग्रेस से हरवंश सिंह थे, बीजेपी से वेद सिंह ठाकुर थे। 98 में कांग्रेस से हरवंश सिंह थे और प्रत्याशी नेहा सिंह थी। तो ये समीकरण आपको बता रहे हैं, ये आमने सामने की स्थिति दिखा रहे हैं कि कांग्रेस का ये गढ़ थी केवलारी विधानसभा सीट, लेकिन 2018 के चुनाव में
कांग्रेस की लहर तो चली, सरकार कांग्रेस की बनी, लेकिन इस विधानसभा सीट पर बीजेपी ने अपना परचम लहराया, जीत का झंडा गाड़ा। अब आगे बढ़ते हुए यहां के चुनावी समीकरण समझना भी बहुत जरूरी है। तो चलिए आपको चुनावी समीकरण इस विधानसभा सीट के समझाते हैं। 2018 के चुनावों की बात की जाए तो 2018 में बीजेपी से राकेश पाल सिंह कांग्रेस के रजनीश हरवंश सिंह को 6,689 वोटों से हराया था। 2013 में बात की जाए तो कांग्रेस के रजनीश हरवंश सिंह ने बीजेपी के डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को 4,803 मतों से शिकस्त दी। 2008 के चुनाव में देखें तो कांग्रेस के हरवंश सिंह ने 5,978 वोटों से जीते, बीजेपी के डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को यहां से शिकस्त दी। 2003 में हरवंश सिंह ने 8,810 वोटों से जीते और बीजेपी के वेद सिंह ठाकुर को हार का मुंह देखना पड़ा। 1999 की बात करें, उस चुनाव में कांग्रेस के हरवंश सिंह जीते कुल 52,439 वोटों से। बीजेपी के नेहा सिंह को यहां से उन्होंने हराया। तो ये चुनावी समीकरण आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। ये 1998 से लेकर 2018 तक के चुनावी समीकरण है। वर्तमान में बीजेपी के यहां पर विधायक है राकेश पाल सिंह। तो ये चुनावी समीकरण यहां पर आप समझिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जिस तरह ये चुनावी समीकरण है, वहीं अब बात करते हैं राकेश पाल सिंह को जनता ने विधायक बनाया तो कई वादे भी इनकी ओर से पिछले चुनावों में किए गए होंगे। निश्चित तौर पर जब चुनाव प्रचार के लिए कोई भी उम्मीदवार जमीनी स्तर पर उतरता है तो कई सारे वादे जनता से किए जाते हैं और उन्हीं वादों के दम पर जनता वोट करती है प्रत्याशियों को और वो जीत कर विधायक बनते हैं। क्या वो पूरे हुए हैं? क्या जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने में कामयाब हुए हैं? सबसे पहले विधायक राकेश पाल सिंह के जो मुख्य वादे थे वो आपको बता देते हैं। तो यहां पर देखिए, विधायक ने नहरों को गांव से जोड़ने का वादा किया था, वो कुछ पूरा हुआ है। विधायक द्वारा 70 से ऊपर सड़कें बनवाई गई है, लेकिन कई जगह कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर अभी भी सड़कों की दरकार है। वेनगंगा नदी के ऊपर भीमगढ़ और सुनवारा में पुल निर्माण कराया गया विधायक की ओर से। केवलारी को नगर परिषद के साथ ही छपारा नगर को भी नगर परिषद बनाया गया, सबसे बड़ी उपलब्धि है। धनोरा में ITI कॉलेज खोलने का वादा भी विधायक ने पूरा किया है। अब इनमें कितने वादे पूरे हुए हैं और अब चुनाव की बेला है, तो अब क्या दावा कर रहे हैं विधायक, आपको सुनवाते हैं। राकेश पाल के साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं। लगातार कांग्रेस इस क्षेत्र में विकास नहीं हुआ, ये कह रही वर्तमान में भाजपा की सरकार ने किसी प्रकार का विकास नहीं किया। सवाल आपका उल्टा है। आपको पूछना ये चाहिए था कि पिछले 25 साल में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व पिता पुत्र का जो रहा है, उन्होंने क्या विकास किया है। 2003 से 2018 तक, मेरे विधायक बनने के पहले तक मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। आज सड़क, पानी, बिजली और गांव के अंदर सीमेंट के वाली रोड है। तो ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं और किसान जो आज खुशहाल जीवन जी रहा है कि उसको समर्थन मूल्य में उसकी गल्ले की खरीदी होती है, सोसाइटी और सरकारी माध्यम से किसान के जीवन में समृद्धि आई है। इन सब के पीछे भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के कमल ने अपना काम पूरा किया है। और रही इस क्षेत्र के विकास की बात, तो मैंने विधायक बनने के बाद यहाँ पर ऐसी भी सड़कें स्वीकृत कराई हैं जो आज़ादी के बाद बनी नहीं थी। 70 सड़कें मैंने स्वीकृत करवाई हैं, 16 पुल मैंने स्वीकृत कराए हैं जिनमें काम चालू हो गया। 132/33 kV का मलारा में विद्युत का सब स्टेशन स्वीकृत कराया है। 33/11 के 3 सब स्टेशन स्वीकृत करवाए हैं। 3 CM राइस स्वीकृत करवाए हैं। 3 साइलो सिस्टम स्वीकृत करवाए हैं। 142 गांवों में समूह पेयजल योजना मैंने चालू करवा दी, लोगों को नल की टोंटी के माध्यम से पानी मिलने लगा। 130 गांवों में सर्वे कराकर राष्ट्रीय जल जीवन मिशन की योजनाओं को जो है स्वीकृत करा के काम चालू प्रारंभ करवा दिया। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ की भीमगढ़ की नहरें जो यहाँ की जीवनदायी हैं और यहाँ की समृद्धि का आधार हैं, जो टूट फूट गई थी, जिन्होंने कांग्रेस के विधायकों ने उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, ऐसी नहरों का सीमेंटीकरण, लाइनिंग की स्वीकृति मध्य प्रदेश शासन और केंद्र शासन से 194 करोड़ रुपया की कराई है। जबकि यहाँ से कांग्रेस के विधायक
हरवंश सिंह रहे, 10 साल मंत्री रहे, वो ये काम कर सकते थे। उन्होंने इस काम को ना करके अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए अपर तिलवारा अपने खेतों तक पहुंचाने के लिए नहर बना के ले गए, लेकिन यहाँ के लोगों की सीमेंटीकृत नहर उन्होंने बनाने का काम नहीं किया। आज जो भी विकास दिखाई देता है ये भारतीय जनता पार्टी का विकास है। कांग्रेस लगातार अभी भी ये आरोप लगा रही है कि जो जिस तरह प्रचार चल रहा है, जनचर्चा भी लिस्ट जारी नहीं हुई है आप लोगों की, कि आप प्रत्याशी होंगे कि नहीं, उस पर भी कई लग रही है कि प्रत्याशी चेंज होंगे, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है और हम उसके अनुशासित कार्यकर्ता हैं। पार्टी जो निर्णय लेगी वो मंजूर होगा, उसके बारे में मैं थोड़ी कुछ कह सकता हूं कि पार्टी टिकट किसको देगी किसको नहीं देगी। मेरा काम था कि मुझे सेवक बना के पार्टी ने यहाँ पहुंचाया, मैं अपनी सेवा का काम कर रहा हूँ। आगे पार्टी का जैसा आदेश होगा वैसा काम करेंगे। कांग्रेस का सबसे अच्छा और अहम सवाल ये था कि भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश विधायक या प्रत्याशी जो रहते हैं उनका नाम नहीं आता है, तो वो जनता के बीच में नहीं रहते। तो चूंकि आप इस क्षेत्र के विधायक वर्तमान में हैं और काफ़ी सक्रिय हैं, तो क्या टिकट मिले ना मिले, क्या जनता की सेवा में लगातार रहेंगे? देखिए, जब राजनीति के माध्यम से सेवा करना अपन ने तय कर लिया है तो टिकट उसमें मायने नहीं रखती है, सेवा मायने रखती है, व्रत मायने रखता है। और भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि अंतिम छोर के व्यक्ति का हमें उत्थान करना है, उसे ऊपर उठाना, और ये संकल्प हमारा अपना भी है। प्रत्याशी चाहे कोई भी हो, इस संकल्प के साथ हम काम करेंगे। लगातार ये देखा जाता है कि औलारी विधानसभा में कांग्रेस जो है भाजपा के कार्यकर्ताओं को बताती है कि उन्होंने सदस्यता ले ली है, और हाल ही में अभी सोशल मीडिया पे काफी इस पर बहस हुई थी, इस पर क्या कहेंगे? कांग्रेस की सदस्यता भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं लेता, ये लोगों का भ्रम है। कांग्रेस जो है अपने ही लोगों को जो है गमछा बनाकर पहनाकर वो लोगों के सामने प्रस्तुत करती है कि इतने लोगों ने हमारी जो है सदस्यता ली है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत मन से मजबूत है, और एक बार यदि भारतीय जनता पार्टी में आता है तो वो कांग्रेस में नहीं जाता। बिल्कुल, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की बात करें और खास करके औलारी विधानसभा की बात करें, तो ये एक क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जो भारतीय जनता पार्टी और शासन की योजनाओं के आधार पर चल रहा है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि चुनाव रूपी ये ऊंट किस करवट बैठ। निश्चित तौर पर राकेश पाल सिंह को जैसे आपने सुना, उनका दावा है कि जो वादे उन्होंने किए थे, जो वादे हमने आपको बताया है, वो पूरे किए हैं। हालांकि कई क्षेत्र ऐसे हैं जो अभी भी विकास की दरकार लिए बैठे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर मैक्सिमम अगर वादों की बात की जाए तो केवलारी विधानसभा में पूरे हुए हैं। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि कुछ काम अभी बाकी है, जो विकास की राह देख रहे हैं। वादे कुछ पूरे हो पाए हैं, कुछ नहीं। जैसे नहरों को गांव से जोड़ने का काम, कागजी तैयारियां हो चुकी है, लेकिन जमीनी स्तर पर निर्माण बाकी है। डिग्री कॉलेज का निर्माण अभी बाकी है, लेकिन कई जगहों पर कच्ची सड़कों से लोग परेशान हैं। जो पुल बने, दोनों पुल बारिश में बह चुके हैं। ये वादा उन्होंने गिनाया, लेकिन निर्माणाधीन और निर्माण की स्थिति को देखा जाए तो बारिश में उसकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। हालांकि विधायक द्वारा पुल के निर्माण के लिए पत्राचार किया जा चुका है, जिन मुद्दों को अब कांग्रेस इस चुनाव में खूब भुना रही है। कांग्रेस का, विपक्ष का क्या कुछ आरोप है, क्या उनका कहना है, सुनते हैं। इस समय हम सिवनी जिले की सबसे महत्वपूर्ण विधानसभा क्योलारी विधानसभा में है, और ये वो विधानसभा है जहां लगातार कांग्रेस ने अपना इतिहास रची है। लेकिन इतिहास की अगर बात करी जाए तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक राकेश पाल ने भी यहाँ पर विजय हासिल करके एक नया इतिहास रचा है। तो हम इस समय बात करते हैं कानीवाड़ा के। ये कानीवाड़ा वो कानीवाड़ा स्थान कहलाता है जो राजनीति का मुख्य केंद्र है। हमारे साथ कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और गोंडवाना तीनों दलों के यहाँ पर लोग मौजूद हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस की अगर बात की जाए तो बड़े बड़े दावे जो है कांग्रेस वर्तमान में करते नजर आ रही है। और चूंकि यहाँ पे पूर्व विधायक रजनीश सिंह ठाकुर जो है चुनाव मैदान में आने वाले हैं, हालांकि लिस्ट अभी जारी नहीं हुई है, और उसके बाद चूंकि हरवंश सिंह का क्षेत्र ये कहलाता है, किस तरीके से ये चुनाव नजरिया आप देख रहे हैं? जैसे कि आपने कहा, इतिहास लगातार कांग्रेस बनाती आई है, और विगत 5 वर्ष पहले हमारी जनता से एक चूक हो गई थी। इस चूक को वो 5 साल तक पनिशमेंट के रूप में देखती जनता है, और आने वाले समय में जैसा कि आप माहौल देख भी रहे हो, और जिस तरीके से वोट हमारा कटा था उससे 4 गुना बढ़ के रजनीश भैया को यकीनन जीत मिलेगी। और आने वाले समय में बहुत ज़्यादा जो विकास रुक गया था 5 साल के लिए, बहुत ज़्यादा ब्रेकर लग गया था, उसको हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे 5 साल के। मतलब आपके कहना है भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने कोई विकास कार्य नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी ने कोई विकास कार्य नहीं किया? बिल्कुल नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। जो योजना इनने लागू करे वो इनकी योजना है, ये बात सच है। मगर इनने जो घोषणा करे, हमारे कांगड़ा तहसील की उप तहसील बनाएंगे, उसकी कोई घोषणा कर, उनको आप ग्राउंड जीरो में देख लो। आज से 8 साल पहले इन्हीं के भाजपा के युवा मोर्चा के नेता यहाँ पर अनशन में बैठे थे स्टेशन के लिए, उनको झूठ बोल के लॉलीपॉप दे के उठा दिएगा स्टेशन का। अभी तक का कोई भी एक कागज भी स्टेशन का पता नहीं, क्या कहेंगे इसमें आप? स्टेशन के लिए वर्तमान में माननीय फग्गन सिंह जी कुलस्ते ने आश्वस्त किया है कि वर्तमान में
बहुत दिनों से रेलवे लाइन बंद थी, ट्रेन बंद थी, उन्हें चालू होने के बाद में उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम रेलवे स्टेशन कानीवाड़ा को देंगे। अभी तो आपके सांसद खुद विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं और आप कहना है कि वो देंगे। वो पार्टी का काम है, पार्टी किसको कहाँ, जनता की मांग पे जो पार्टी ने सर्वे करवाई है उस पे जो जनता ने अपनी मांग दी, अपनी डिमांड दी कि हमें विधानसभा में फलाना प्रत्याशी चाहिए, उसकी मांग पे भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। मतलब ये कांग्रेस का यहाँ सीधा आरोप है कि केवलारी विधानसभा और कानीवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी ने कोई विकास कार्य नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने आते से ही, मैं अभी आपको बता दूं कि मैं आज आमाकोला ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री सड़क योजना, जो कि विगत 25 वर्षों से वहाँ रोड नहीं है, वहाँ के आने जाने वाले लोगों से आप पूछो, आज माननीय विधायक जी उसका भूमि पूजन करने जा रहे हैं, मैं भी उसी कार्यक्रम में जा रहा हूँ। और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि 5 सालों का जो विकास आप कह रहे हैं, छपारा नगर परिषद बनी, केवलारी नगर परिषद बनी, 230 विधानसभा में एक अकेली विधानसभा केवलारी विधानसभा, जिसमें 3 CM राइज स्कूल मिले हुए हैं, सिविल कोर्ट को वहाँ खुला हुआ है, 70 सड़कें, 16 पुल और ऐसी अनेक। कानीवाड़ा की आप बात करें तो कानीवाड़ा में शॉपिंग बस स्टैंड बन के खड़ा हुआ है, जो विवादों में है। आज भी विवादों में वो स्थानीय परिस्थितियां हैं, उसको सॉल्व करके वो बहुत जल्द उनमें दुकानें चालू होंगी। 1.5 करोड़ रुपए की लागत से स्टेडियम बना खड़ा हुआ है बच्चों को खेलने के लिए। और जो कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के नेता हरबंस सिंह और रजनीश सिंह ठाकुर के साथ रोज हमेशा विगत 25 वर्षों से घूमते हैं, उनके लोग वॉलीबॉल बहुत अच्छा खेलते हैं। ग्रामीण क्षेत्र से वो टीम वॉलीबॉल जीत के आती थी, 2 लाख रुपए का इनाम। उसके लिए ठाकुर हरबंस सिंह जी ने और माननीय रजनीश ठाकुर जी ने मतलब स्टेडियम उपलब्ध नहीं करा पाए, उनके लिए भी 13 लाख रुपए की लागत से क्या कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, रजनीश ने कुछ नहीं किया? कांग्रेस ने साहब इतना किया है कि आज नल जल योजना हो, उप स्वास्थ्य केंद्र हो, गांव-गांव में पानी की टंकी हो, सड़क हो, ऐसा कोई विकास नहीं था जो ना किया ठाकुर साहब ने अपने कार्यकाल में, है ना। वो एक जनप्रिय नेता थे, लोकप्रिय भी थे, और कांग्रेस ने हमेशा गरीबों का, जरूरतमंदों का सहारा बनी है, मदद करी है। और आज हम जो देख रहे हैं कानीवाड़ा में उपलब्धि दिया, वो भी उनकी देन है, चाहे स्वास्थ्य केंद्र। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी एक अस्तित्व में आती है और उस अस्तित्व में आने के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान पहुंचाती है। क्या अब वो तो अब सब अपनी अपनी सोच है। आज का समय जो है बलवान है, अब उन्हें भी लगता है कि भाई हम भी आ सकते हैं सत्ता पे, तो उनकी भी कोशिश है। क्योंकि आमाकोला की बात किया गया, भूमि पूजन होने जा रहा है, तो क्या लगता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से आप भी और एक वरिष्ठ कांग्रेसी भी रहे हैं और वर्तमान में हैं भी, तो क्या लगता है किस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों को तोहफा मिल रहा है? ग्रामीण क्षेत्रों में पहले भी हमारी कांग्रेस पार्टी ने बहुत से कार्य की है। आमाकोला में देख लो आप, नल जल है, CC रोड है ना, उप स्वास्थ्य केंद्र है, हाई स्कूल है, ये कांग्रेस की ही देन है। और हम एक बात पूछना चाहते हैं भाजपा से कि जब जब चुनाव आते हैं तो लुभावने, मनमोहन जो है जनता के लिए ऐसे वादे किए जाते हैं। क्या आज चुनाव के समय में जब 4 और 5 तारीख से आचार संहिता लगना है, क्या तब याद आई कि अब सड़क बनना चाहिए? इसके पहले 5 साल कहाँ गए थे? तो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि विकास नहीं हुआ है, तो विधायक और बीजेपी के कार्यकर्ता क्या दावा कर रहे हैं कि विकास हुआ है। बहरहाल जनता का मूड क्या है, ये भी हमने केवलारी विधानसभा क्षेत्र में जानने की कोशिश की, क्योंकि वादे और दावे तो खूब किए जाते हैं, लेकिन जनता के मन में क्या है ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि सत्ता के सिंहासन पर तो जनता ही बैठाती है। तो चलिए जान लेते हैं कि केवलारी की जनता क्या कह रही है। तो मिल रहा है, लेकिन हमको बिजली और हमारे किसान के अनाज कम में बिक रहा है, तो क्या करें हम? लेकिन जिस तरह भारतीय जनता पार्टी लगातार दावे कर रही है, आपके क्षेत्रीय विधायक दावे कर रहे हैं कि शासन आपको योजनाएं दे रही है, कितनी योजना आप तक? हमको तो अभी एक ही योजना मिली है, बस 1000 वाली योजना। तो देखा आपने कि लगातार अगर महिलाओं की बात करें, माताराम यहाँ पर, माताराम मध्य प्रदेश सरकार की कितनी योजना मिल रही है आपको? कुछ नहीं योजना मिली। खेती किसानी में कोई लाभ? खेती किसानी का, हमारी सूखी किसानी, हमें नहर का पानी थोड़ी मिलता है। 2000 रुपए आते भी बंद हो गए। क्या भारतीय जनता पार्टी से खुश है या कांग्रेस से खुश है? आते तो वे भी नहीं मिल रहे हैं। किस पार्टी से? और राशन भी नहीं मिल रही है। तो किसानों को कितना लाभ यहाँ पर मिल रहा है? क्योंकि केवलारी विधानसभा कृषि प्रधान जो है क्षेत्र कहलाता है, किसान यहाँ पर हैं। किसानों के लिए अगर बात करी जाए तो हम फिर जाने किस तरह के किसानों को क्या कहते हैं? किसानों के अपनी फसल का उचित मूल्य मिलना चाहिए। जैसे हमारे पड़ोसी राज्य में छत्तीसगढ़ में धान का रेट 3600 हुआ है, गेहूं का रेट यहाँ 3600 होना चाहिए, जबकि हमेशा गेहूं से धान आधे में बिकती थी, आज डबल हो चुकी बगल के स्टेट में, वो यहाँ होना चाहिए। सबसे खास बात आप ये बताइए कि सरकार से आप मांग कर रहे हैं, लेकिन आप विधानसभा चुनाव नजदीक है, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी या गोंडवाना, तीनों पार्टी की तुलना में किसने विकास कार्य किया? विकास कार्य तो देखो समय समय से सबने किया, जिसके समय में जैसी व्यवस्था होते गई देश में अर्थव्यवस्था, वैसा
प्रोग्रेस होते रहा। आज देश और कहीं पहुंच रहा है तो दुनिया में स्टेट पहुंच रहा है। तो देखा आपने, अगर बात करी जाए विधानसभा में चुनाव की, तो मिली जुली जो है यहाँ पर जनता का दिमाग समझ में आ रही। ये नहीं कहा जा सकता कि अभी चुनाव के पहले और चुनाव के बाद जो भी स्थिति होगी, जो ऊंट होगा वो जिस करवट बैठेगा वो देखने वाला समय होगा। सिवनी से संजू क्रीडिया के साथ जितेंद्र भारद्वाज, IND24 सिवनी। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में कुछ ही समय बचा है विधानसभा चुनाव होने में। 2018 से 2023 के इस कार्यकाल खत्म हो चुका है। साल खत्म होते होते जनता फिर अपनी सरकार चुनेगी, यानी एक बार फिर जनप्रतिनिधियों की आवाम की उम्मीदों पर खरा उतरने की बारी है। यहां दावेदारों की बात करें तो कांग्रेस से ठाकुर रजनीश सिंह कांग्रेस के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं, क्योंकि इनके पिता कांग्रेस के एक दिग्गज नेता रहे हैं, विधायक रहे हैं। तो वहीं बीजेपी से विधायक राकेश पाल सिंह है, तो राकेश पाल सिंह के नाम की भी खूब चर्चाएं हैं। लेकिन अब देखना होगा कि इस साल क्या समीकरण यहाँ की सीट पर बनते हैं। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की एंट्री से क्या एक बार फिर बीजेपी को मजबूती मिलती है या फिर कांग्रेस इस पर काबिज होती है, ये तो जनता तय करेगी। फिलहाल के लिए IND ऑन द ग्राउंड में इतना ही। लगातार आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।